दो बात कहना चाहता हूँ। जैसा श्याम भाई ने अपनी बात रखी, तो मनुष्य जो है, मानव जो है, साधन से नहीं साधनों से महान बनता है। साधन से नहीं साधना से महान बनता है, और वो साधना बताने वाला गुरु होता है। मनुष्य भवन से नहीं, कितना भी बड़ा भवन बनवा ले तो भवन से नहीं भावना से महान बनता है, और वो भावना सिखाने वाला एक गुरु होता है, माता पिता होते हैं। उच्चारण से नहीं, कितना भी कोई अच्छा बता ले, बोल ले, उच्चारण कर ले, तो मनुष्य जो है वो उच्चारण से महान नहीं बनता, बल्कि उच्च आचरण से महान बनता है, और वह उच्च आचरण सिखाने वाले गुरु और माता पिता होते हैं। ये पंक्तियां जो हैं श्याम भैया को समर्पित। आगे पुनः सोनल भैया की ओर। तो जितने भी बच्चे बाहर गए हैं, एक बार आके बैठ जाए। बार बार अंदर बाहर में हो, नहीं तो प्रसाद ना मिलेगा। हम बता दिए, जो बाहर भागेगा प्रसाद ना मिलेगा, ठीक है। और लोग लड़ जा रहे हैं, शांति बना कर बैठे, ऐसे साइलेंट हो जाए, उंगली ऐसे रख ले। यदि आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं कुछ बोलूं, नहीं तो छुट्टी करनी चाहिए। आप ही बस की आवाज आ रही है, बस बाकी लोग तो लग रहे हैं सब क्या करें, साइलेंट रह के सुनना। यहाँ पे देखो उक्ति लिखी हुई है, देखो लिखी है क्या? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करे शुभ जानी। मतलब की संज्ञा किन किन को दी गई है? आपकी माता श्री की, पिता श्री की, गुरु जी की और प्रभु की। तो ये चार व्यक्तियों की जो वाणी दी गई है, आपको कोई भी आदेश देते हैं तो इनमें आपको बिना विचार के अपने काम में डट जाना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, कुछ बातें हैं मैं बताना चाहूंगा। आवाजें ज्यादा आ रही हैं तो साइलेंट है भैया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे का प्रथम गुरु माता को बोला गया ना, तो सेम टू सेम मैं कुछ दो चार बातें बोलना चाहता हूँ। ज्ञान की प्रथम गुरु माता है। हेलो, मैं पूछूंगा जस्ट अभी, ज्ञान की प्रथम गुरु कौन है? माता श्री है। कर्म का प्रथम गुरु कौन है? पिताजी। ओके, प्रेम का प्रथम गुरु कौन है? आपकी स्त्री। और कर्तव्य का प्रथम गुरु आपकी कौन है? संतान है। ये जब अपन जैसे जैसे जीवन व्यतीत करते चलेंगे, वैसे वैसे राह ये सारे नजारे आते रहेंगे। तो आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर और इस शिक्षक दिवस की समारोह पर मैं अपनी एक सुंदर सी प्रस्तुति देना चाहता हूँ। यदि आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ। साइलेंट होकर कृपया सुनेंगे भैया, ठीक है? गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो एग्जाम्पल आप सभी लोग देखते हैं। जैसे कि दीप जले और अंधेरा मिटे ना। हेलो, जैसे कि अगर एक दीप जलता है तो क्या अंधेरा मिटता है या नहीं मिटता है? आप लोग बताते चले।
मिटता है ना। तो ऐसा कभी तो हो ही नहीं सकता कि अब दीप जले और अंधेरा मिटे ना, और ऐसा ये भी नहीं हो सकता कि हाँ रोशनी जले। तो आगे की पंक्ति है, ऐसा जले और दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ज्ञान सुने, आप यदि कोई शिक्षक आपको पाठ पढ़ाते हैं तो ज्ञान सुने और विवेक न जागे। आप लोगों का विवेक जागता है ना, तो ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी तो हो नहीं सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा न कभी जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा न कभी जहाज है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया बच्चों कि एक दीपक जलता है, उजाला फैलाता है, उसका अंधेरा मिटाने का काम होता है। तो चलो आज से आपको क्या करना है, जलो मगर दिए की तरह। किसी की ईर्ष्या से ऐसे मत जलिए, जलना है तो दिए की तरह जलेंगे तो भी उजाला फैलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि आज का बीज, अगर हम कोई भी बीज लगाते हैं तो उसमें अंकुर आता है, अंकुर होता है। यदि हम कोई चना, एग्जाम्पल फॉर, यदि चना भी लगाते हैं, फुला देते हैं, उसमें अंकुर आता है, यस एंड नो, आता है। और कर्म यदि करते हैं, जैसा हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, तो वैसे ही फल हमको क्या होता है, भोगना पड़ता है। तो आगे की पंक्तियों में, कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा न कभी जहाज है। गुरु चरणों को रखना संभाल के, चरणों के साथ साथ वचन भी, वचनों के साथ साथ चरण स्पर्श, ठीक है। तो गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। अब एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल बताना चाहूंगा बच्चों। जैसे कि हमको कुछ ठोकर लगती है, हमको कुछ ठोकर लगती है और हम लोग क्या करते हैं, संभलते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उससे कुछ सीखते हैं, यस एंड नो, सीखते हो ना। तो जब हमको ना पुकारते हैं किसी व्यक्ति को, यदि हम कष्ट में रहते हैं तो व्यक्ति आते हैं आपकी मदद करने के लिए। वास्तव में जो मदद करने के लिए आते हैं वही आपके क्या है, गुरुदेव श्री हैं, ठीक है। जब हम पुकारते हैं और वो ना आए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जब आप पुकारें, आप जिनको सच्चे मन से यदि एक बार पुकार रहे हैं, तो ऐसा तो कभी है नहीं कि यदि हम किसी को सच्चे मन से पुकारें और वो आए ना, तो उसके हाथों में सौंप दे हाथ को, उसके हाथों में सौंप दे हाथ को। वो तो अंग संग तेरे साथ है, और जिसने जानी है महिमा गुरु की, और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा न कभी जहाज है। मैं बच्चों आपके एग्जाम्पल के माध्यम से जस्ट बताना चाहता था कि ये एग्जाम्पल आए हैं आपके जीवन में, आपके जीवन में ये एग्जाम्पल आए हैं और उन्हीं का एग्जाम्पल मैंने दिया है बच्चों, ठीक है। तो गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है, और जिसने जानी है महिमा गुरु की,
उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। भारत माता की वंदे वंदे। और इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने आदरणीय गुरुदेव श्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर आगे का